अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। होली हो या दिवाली, चाइनीज सामान से अब दूरी बना लो। चीनी सामानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी हुंकार भरी है कि चीन के अब पसीने छूट गए हैं। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। ये उद्घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब किया जब वो गुजरात के अपने दौरे पर थे। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से विदेशी सामानों पर जो निर्भरता है उसको खत्म करने की अपील की है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। पहले तुर्की और अब चीन, यानी जो देश भारत और पाकिस्तान के तनाव के समय आतंकी मुल्क पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, भारत ने उनसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी है और उन पर कूटनीतिक वार भी शुरू कर दिया है। पहले तुर्की से सामान को बाइकआउट, तो अब चाइनीज जो सामान है उन पर सीधा स्ट्राइक करके चीन की जो कमर है वो तोड़ने का काम किया जा रहा है। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर निशाना साधा। ये ऐसा ही नहीं किया, खिलौनों समेत कई ऐसे चाइनीज सामान हैं जिनके लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। खासतौर पर टॉयज की बात करें तो काफी हद तक जो भारत की डिपेंडेंसी थी वो खत्म हुई है। दुनिया में भारत अब निर्यात कर रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी की ताजा अपील ड्रैगन को करारी चोट देने वाली साबित हो सकती है। दरअसल विकसित भारत की मुहिम को आगे ले जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात शुरू से ही कही है और इस बात पर जोर दिया है कि हमारी डिपेंडेंसी चीन के सामान से खत्म हो जाए। और पीएम मोदी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें देश को आत्मनिर्भर बनाने की सख्त जरूरत है। और इसीलिए वो देश के लोगों का आह्वान लगातार कर रहे हैं कि वो सभी स्वदेशी अपनाएं। और स्वदेशी को अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते भी रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से कहा कि 2047 तक विकसित भारत अगर बनाना है तो अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान से तीसरे पायदान पर लाना है, तो विदेशी सामानों का बहिष्कार बहुत जरूरी है। और हम कोई विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए हमें गांव-गांव में व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई भी विदेशी सामान न बेचे और न ही खरीदे। वहीं बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर भी निशाना साधा। उन्होंने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटी आंख वाले गणेश जी भी विदेश से भारत आ जाते हैं, जिनकी आंखें तक नहीं खुलती हैं। इससे पहले साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना उद्योग का जिक्र करते हुए वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया था और इसका असर भी देखने को मिला। भारत का खिलौना आयात घटा और भारतीय खिलौनों का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ता रहा है। बीते कई सालों में देखें तो भारत ग्लोबल लेवल पर इसका हब बनता जा रहा है। साल 2017 से पहले भारतीय खिलौना उद्योग जो है वो चाइना पे काफी ज्यादा निर्भर था, जहां लगभग 90% खिलौने चीन से आयात किए जाते थे। लेकिन आज भारत के खिलौना आयात में भारी कमी आई है और अमेरिका जैसे बड़े देशों में भारतीय खिलौनों की डिमांड भी बढ़ी है और भारत का निर्यात भी बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी भारतीय बाजार चाइनीज टॉयज के लिए बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। अगर ये बाजार टूटा तो चाइना को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ग्लोबल टॉयज और गेमिंग मार्केट अनुमानित करीब 114.4 अरब डॉलर का है। वहीं जीएमआई रिसर्च के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका का जो खिलौना बाजार बीते साल 2024 में 42.8 यानी 42.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसके साल 2032 तक 56.9 अरब डॉलर होने का अनुमान है। वहीं चीन का खिलौना बाजार साल 2024 में 22.8 अरब डॉलर का था और 2033 तक इसके 50.6 अरब डॉलर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। भारत के खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2013 में करीब 90% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में महज 60% से भी कम रह गई है। अब अगर पीएम मोदी की अपील के बाद चाइनीज खिलौनों का बहिष्कार
किया जाता है तो ये ड्रैगन को बहुत बड़ा झटका होगा, ये ड्रैगन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो हुई चाइनीज खिलौनों के बारे में बात। लेकिन अगर बाइकॉट चाइना की जो मुहिम है वो जोर पकड़ती है तो ना केवल खिलौनों बल्कि वहां से आने वाले अन्य सामानों का भी बहिष्कार होता है, तो ये चाइनीज मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जिनके लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। जब लोग मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर ये धीरे धीरे बाजार से चाइनीज प्रोडक्ट्स गायब हो सकते हैं और ये चीन को करारा जो आर्थिक झटका है वो देता हुआ नजर आ सकता है। खिलौनों के अलावा चीन से आने वाले सजावटी झालरों, एलईडी बल्ब, मोबाइल फोन, स्पोर्ट्स आइटम और प्लेट हो गई, सजावटी सामान हो गए, गिफ्ट्स हो गए, जूते हो गए, चप्पल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, टूथब्रश, कई सामान ऐसे हैं जो चाइना से आते हैं और भारतीय बाजार में इनकी अच्छी खासी मात्रा में खपत होती है। बड़ी मात्रा में फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग मशीनें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के साथ साथ फार्मा और मेडिकल इक्विपमेंट भी इसी लिस्ट में शामिल है। बहरहाल जो चीन भारत को आंखें दिखाने और पाकिस्तान की मदद करता है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही एक नया ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है और भारतीय बाजारों में अपनी पैठ बना चुके चीनी सामान को अब बाहर का रास्ता दिखाना बेहद जरूरी है और ये जरूरत भारतीय संप्रभुता के लिए भी है, भारतीय एकता के लिए भी जरूरी है। और अगर ऐसा होता है तो चाइना की कमर टूटनी लाजमी है, चाइना की कमर टूट सकती है। तो हमें एकजुट होकर के चाइनीज सामान जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, चाइनीज सामानों को बहिष्कार करना पड़ेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।